मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 10 दिनों के अंदर अंदर कम से कम 12 सूबे गंवाने के बाद अशरफ गनी सरकार ने बैकफुट पे आते हुए अफगान तालिबान को हुकूमत में शेयर देने की ऑफ़र कर दी है, ये कहते हुए कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करें, आओ दिल साफ़ करें, दोनों मिलकर हुकूमत करते हैं। ये ऑफ़र ऐसे वक्त में आई है जब अफ़गान तालिबान के लिए अमेरिका ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर अफ़गान तालिबान गनी सरकार गिरा के पावर में आ सकते हैं। हालांकि चंद हफ्ते पहले अमेरिका ने कहा था कि शायद 6 महीने के अंदर अंदर अफ़गान तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन जिस तेज़ी के साथ अफ़गान तालिबान सामने आए हैं इससे अमेरिका भी सख्ती में आया हुआ है। और अब ये नया बयान आया अमेरिका का इस हवाले से कि 90 दिन 3 महीनों के अंदर अंदर वो हुकूमत गिरा के अपनी हुकूमत बना लेंगे, लेकिन हम ब्रॉडर व्यू के अंदर अपनी उस एनालिसिस पे कायम हैं कि ये महीने का गेम है। खाली 3 महीने बहुत ज़्यादा बता रहा है अमेरिका, ये महीने का गेम है। हमने आपको बताया हुआ है कि 31 अगस्त को अमेरिका ने जाना है यहाँ से, 9-2-11 होना है, 100% उनके ट्रूप्स वापस होने हैं, एक भी उनका बंदा 31 अगस्त के बाद नहीं रहना अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये एग्रीमेंट उन्होंने की हुई है अफ़गान तालिबान के साथ। तो इस डेट के बाद अगले महीने में यानी सितंबर के अंदर तक वी थिंक वहाँ पर अफ़गान तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल होने जा रहा है, इसी स्पीड के साथ अगर वो आगे बढ़ते जाते हैं तो। अब गनी सरकार ने ये जो ऑफ़र की है ना कि आइए मिल के हुकूमत करते हैं, थोड़ा तुम थोड़ा हम दोनों मिल के हुकूमत करेंगे, ये ऑफ़र रिजेक्ट होने जा रही है। दिस ऑफ़र विल बी रिजेक्टेड 110%। पहले ही हम आपको बता देते हैं क्यों रिजेक्ट होगी। क्योंकि इस ऑफ़र में कहा गया है, यानी इस ऑफ़र के हिसाब से अशरफ गनी ने पावर में होना है, कमज़ोर लूली लंगड़ी सी प्रेजेंस ही सही, लेकिन प्रेजेंस होगी उनकी इस ऑफ़र के अनुसार। और गनी सरकार का इधर होना इसका मतलब है कि इंडिया और अमेरिका का इधर होना। और अफ़गान तालिबान को यह मंजूरी नहीं है कि गनी किसी भी सूरत में रहे अफ़गानिस्तान के अंदर, इसीलिए वो पहले ही कह चुके हैं कि अशरफ गनी और चंद और लोग हैं, इनके साथ हम काम नहीं कर सकते, यानी ये जो टोला है इनके साथ नहीं कर सकते, बाकी किसी के साथ भी मिलकर काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है कि पावर शेयरिंग करें, नेशनल हुकूमत बनाएं, इसके ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बने, सारे स्टेक होल्डर्स उसके अंदर हों। गनी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। गनी एंड कंपनी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ये उन्होंने कहा हुआ है। और वो कहते हैं कि ये स्टेक होल्डर थोड़ी है, ये तो पपेट है अमेरिका का, ये उनका मौक़िफ़ है, ये तालिबान का मौक़िफ़ है कि ये पपेट है अमेरिका के। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं कि अशरफ गनी के साथ अफ़गान तालिबान शायद काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ हमारे जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं पीस टॉक्स के दौरान, इसमें उन्होंने यही कहा है कि गनी के साथ हम नहीं बैठ सकते। ये जो चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ इंडिया आ रहे थे ना, आपको याद होगा, फ़ौजी मदद लेने के लिए ये आ रहे थे और फिर इनका दौरा कैंसिल हो गया था। इस आर्मी चीफ को अशरफ गनी ने सस्पेंड कर दिया है गुस्से में आके कि 10 दिन में 12 सूबे गए हाथ से, तुम कर क्या रहे हो, निकलो यहाँ से, यू आर सस्पेंडेड। गुस्सा है, आर्मी चीफ को निकाल दिया अशरफ गनी ने। ये वो अफ़गान आर्मी है जिसको अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर बनाया हुआ है, ट्रेनिंग दे रखी है, 8-10 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, इंडिया को एक बड़ा ही ह्यूज किस्म का सरप्राइज़ मिला है, प्लेजेंट सा सरप्राइज़ मिला है। अफगान तालिबान ने प्लेजेंट सा नटखट किस्म का सरप्राइज़ दिया हुआ है उन्होंने मोदी साहब को, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। कुंदूज से बराह रास्त उन्होंने मोदी साहब को एक सरप्राइज़ दिया है। मोदी साहब दरअसल पूरी कोशिश में रहे कि अमेरिका और नेटो के अहम मुल्क कुछ किसी तरह से कायल हो जाएं बस, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह कायल हो जाएं अपनी फ़ौज दोबारा भेजने के लिए, कबल इसके के मामला टोटल धपड़दूस हो जाएं। इससे पहले ये कायल हो जाएं कि अपनी फ़ौज दोबारा भेज दें। तो ये लगे हुए थे, लेकिन कोशिशें ज़ाहिर सी बात है कि सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अफ़गान तालिबान ने इस पे एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा नटखट किस्म का सरप्राइज़ दिया हुआ है मोदी सरकार को। ये ज़रा आप तस्वीर देखें, एक हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है 1 2 3। वैसे ये बॉलीवुड का गाना भी है, 1 2 3 से लेके और 13 पे ख़त्म होता है, 13 करूं दिन गिन गिन के इंतज़ार, ये गाना भी है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर पे 1 2 3 लिखा हुआ है।
ये जनाब Mi-35 गनशिप हेलीकॉप्टर है जो कि कुंदूज की एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, और ये मोदी जी ने गिफ्ट किया था अशरफ गनी को, ये कह कर के मेरे शेर खान यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, ये लो Mi-35 ये हेलीकॉप्टर रख लो, दोनों भाई मिलके इसमें सलमा डैम जाएंगे और शाम को चाय पकौड़े खाएंगे इसके किनारे पे बैठ के। मोदी जी का नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा इनोसेंट सा सपना कि इस हेलीकॉप्टर में बैठ के सलमा डैम के किनारे चाय पकौड़े खाएंगे, लेकिन सपना टूट गया है, सपना टूट गया है, क्योंकि कुंदूज अफगान तालिबान के हाथ में आ गया है, और कुंदूज के साथ साथ कुंदूज एयरपोर्ट भी आ गया है, एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ ये हेलीकॉप्टर भी उनके हाथ आ गया है, उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है। इंडिया के हेलीकॉप्टर उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है, और अब वो इसमें बैठकर पश्तो गाने गाते फिर रहे हैं इंडिया और अमेरिका के लिए कि वारक्षा खाना खराबा। इस बीच अच्छा अशरफ गनी ने कई बार मोदी साहब को रिक्वेस्ट भी की कि भाईजान तुम्हारा शेर खान संकट में है, अपनी एयरफोर्स भेजो मेरी मदद के लिए, लेकिन मोदी साहब ने मना कर दिया है कि भाई जैसे तुमने हेलीकॉप्टर गंवा दिया है वैसे हमारे जहाज़ भी गंवा देगो, पायलट भी हमारे गंवा देंगे। ये कोई इमरान खान नहीं है कि चाय पिला के पायलट वापस कर देंगे, ये अफ़गान तालिबान है, एयरफोर्स नहीं है। अच्छा, चंद रोज़ कबल हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने इंडिया से कहा था, और इससे पहले ओबामा ने भी यही बात की थी इंडिया को उस दौर में कि अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर भेजें, लेकिन इंडिया ने नहीं भेजी थी। तो इस पर ट्रंप ने अपनी नाराज़गी का इज़हार कुछ यूँ किया था कि 5 घंटे तक ये शख्स मुझे मुसलसल कहता रहा कि मैंने लाइब्रेरी बनाई है, देखें देखें देखें, हम इतने भी गैर ज़रूरी नहीं है ट्रंप साहब, हमें हमारी कोई वैल्यू है, देखें हमने लाइब्रेरी बनाई है। 5 घंटे मुझे कहता रहा। लेकिन देखें ट्रंप शायद गनी सरकार की ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, शायद इसको वो लाइब्रेरी कह रहे थे गलती से, क्योंकि इंडिया ने कोई लाइब्रेरी बनाई नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो इससे पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग को शायद लाइब्रेरी कह रहे थे ट्रंप गलती से। ट्रंप भी ज़ाहिर सी बात है एक नमूना है, एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है, वो भी इनके लिए कहा जाता है ये 2 टीवियाँ एक साथ देखते हैं, 2 चैनल्स लगा के दोनों टीवियों पे एक साथ नज़र रखते हैं। जैसे एक वायरस नहीं था 3 इडियट मूवी में, वो दोनों हाथों से लिख रहा होता है, तो ट्रंप भी कुछ इसी तरह का है, यानी 2 टीवियाँ एक साथ देखता रहता है। इनके लिए एक बुक आई थी मशहूर, इसमें ये इंकशाफ किए गए थे कि ये 2 टीवियाँ लगा के देखते हैं, एक साथ 2 चैनल्स देखते हैं, तो वो शायद पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लाइब्रेरी बोल रहे थे। अच्छा, इसका जिक्र हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना काबुल के अंदर है, और अफ़गान तालिबान यहाँ पर आ सकते हैं, भरपूर संभावनाएं, क्योंकि काबुल के इर्द गिर्द सारे रोड ब्लॉक हो चुके हैं। काबुल के इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं, जो भी रोड्स काबुल को जाते हैं, सब पे अफ़गान तालिबान बैठे हुए हैं, काबुल की सप्लाई लाइन कट हो चुकी है। अब होने ये जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में, जैसे कि मोदी साहब ने खड़े होकर गुनगुना रहे थे अशरफ गनी के लिए कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, तो महीने के अंदर अंदर लेस देन अ मंथ ये लगेगा, महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आपको मोदी जी की बजाय इसी बिल्डिंग के अंदर अफ़गान तालिबान नया गाना गाते हुए मिलेंगे मोदी साहब के लिए कि ये गलियाँ ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। तो इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट भी डूबने के कगार पे है। ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, वैसे तारीख़ी बिल्डिंग है, इसके अंदर खड़े होकर मोदी जी ने सिर्फ गाने नहीं गाए, ना 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 ना, सिर्फ गाने नहीं, उन्होंने ऐतिहासिक लफ्ज़ कहे हुए हैं। ज़रा गौर तो करें उनके अल्फाजों का जो कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए कहे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बस किसी यानी लैला मजनू की दास्तान चल रही है। इन्होंने फरमाया था कि फॉर इंडिया दिस इज़ डीपली हेल्ड कमिटमेंट, योर सफरिंग इज़ अवर पेन। ज़रा डायलॉग्स चेक करें, गहराई को फील करें। योर ड्रीम्स आर अवर ड्यूटी, ब्ला ब्ला ब्ला, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, एंड दिस इज़ द क्रीड ऑफ अफगान्स एंड इंडियंस। बड़ा ही जज्बाती अंदाज में मोदी साहब ने कई साल पहले ये जुमले दोहराए थे। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया कि अफ़गानिस्तान इंडिया की कोई स्टेट है। इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम मोदी साहब ने दर्शाया, और वक्त आने पर कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फौज भी नहीं दी, एयरफोर्स भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया ना। अब कोई बीजेपी सरकार से ये पूछे कि यार आपने इतने बड़े बड़े जुमले कहे 2015 में, इतने बड़े बड़े जुमले, योर सफरिंग इज़ अवर पेन, योर ड्रीम्स आर अवर ड्यूटी, इतने बड़े बड़े जुमले, और कोई 4 बार अफ़गान सरकार कह चुकी है कि भाईजान फ़ौज भेजें। मोदी जी कह रहे हैं नहीं है, वो कह रहे हैं भाईजान एयरफोर्स भेजें, मोदी जी कह रहे हैं नहीं है। कौन है आप, मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, भाई आप हो कौन, इधर काय को बार बार फ़ोन कर रहे हो, ये हाल हो गया है। अच्छा, अफ़गानिस्तान का गजनी शहर
अफ़गान तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हमने आपको ये बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी स्ट्रेटेजिकली। और वो जो अफ़गान वॉरियर था ना महमूद गज़नवी, जिनके लिए हमने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ 17 मरतबा इंडिया पे हमला किया था, वो इस गज़नी शहर के थे, इसीलिए इनका नाम महमूद गज़नवी है। गज़नवी मीन्स फ्राम गज़नी, गज़नी का है, महमूद फ्राम गज़नी। और पाकिस्तान इस गज़नवी को, महमूद गज़नवी को अपना हीरो मानता है, इसीलिए उन्होंने अपने एक बड़े ही आला किस्म का मिज़ाइल है, उसका नाम महमूद गज़नवी के पीछे लगा दिया है, गज़नवी मिज़ाइल। अच्छा, अब बीजेपी सरकार के लिए यानी एक के ऊपर एक सदमे मिल रहे हैं ना। अभी वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आए थे कि गज़नी शहर पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है, कि ये नई टेंशन उनको मिली है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले गज़नवी मिज़ाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया है। अब ये बड़े इत्तफाक की बात है, बड़ी ही सहयोग की बात है कि उधर गज़नी शहर गिरा है और इधर पाकिस्तान का गज़नवी मिज़ाइल का तजुर्बा हुआ है। अब ये कोई मैसेजिंग है या क्या है, ये समझने वाले समझ सकते हैं। 290 किलोमीटर तक की मार रखता है ये मिज़ाइल पाकिस्तान का। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉर हेड्स ले जा सकता है, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों।